दोस्तों, दूध की थैलियां खरीदते समय आपने गौर किया होगा कि उस पर लिखा होता है पाश्चर दूध। किंतु क्या कभी सोचा है कि ऐसा लिखने के पीछे वजह क्या है? दरअसल पाश्चर दूध महान वैज्ञानिक लुई पाश्चर के नाम के कारण लिखा गया है। लुई वही वैज्ञानिक हैं जिन्होंने दुनिया को बताया कि दूध को पीने से पहले उसे अच्छी तरह से उबालना जरूरी है ताकि जीवाणु मर जाए और हमारी सेहत अच्छी बनी रहे। जब तक लुई यह अनुसंधान नहीं किया था तब तक लोगों को दूध के उबाले जाने की क्रिया और इससे होने वाले फायदे के बारे में जानकारी नहीं थी। यही कारण है कि उस दौर में जरा सी बीमारियां जानलेवा साबित होती थी। लुई पाश्चर ने लुई का योगदान यहीं तक नहीं रहा, बल्कि उन्होंने रेबीज के इंजेक्शन भी इजाद किए ताकि लोगों को पागल कुत्ते के काटने या भेड़िया के दांत लगने से बीमार होकर मौत के मुंह में न जाना पड़े। यह खोजें विज्ञान के इतिहास में तो खास थी ही, आम जीवन के लिए भी काफी महत्वपूर्ण रही। तो चलिए जानते हैं इस महान वैज्ञानिक के जीवन को और उनकी खोजों से जुड़ी दिलचस्प कहानियों को। लुई पाश्चर का जन्म 1822 ईस्वी में फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट के एक व्यवसायी सैनिक के यहाँ हुआ था। लुई के पिता मूल रूप से चमड़े का व्यापार करते थे, लेकिन उनकी आमदनी काफी सीमित थी। वो चाहते थे कि लुई अच्छी शिक्षा हासिल करे ताकि उसे आर्थिक रूप से कभी किसी कमी का सामना न करना पड़े। जबकि लुई शिक्षा के साथ साथ पिता के काम में मदद भी करना चाहते थे। जब लुई ने अरबोई की एक पाठशाला में प्रवेश ले लिया तो उसके साथ पिता का काम भी संभाला। दोनों चीजों में संतुलन बनाए रखने की काफी कोशिश की, लेकिन वे पढ़ाई में पिछड़ते गए। कक्षा के साथी उन्हें मंदबुद्धि कहकर मजाक उड़ाते थे। फिर भी उनके पिता ने पढ़ाई में काफी मदद की और कर्ज लेकर लुई को उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए पेरिस भेजा। लुई को पढ़ाई में खास रुचि नहीं थी, पर फिर भी उन्हें विज्ञान काफी आकर्षित करता था। 1841 में फ्रांस के शिक्षा मंत्री ने डिजोन के विद्यालय में नियुक्ति दे दी। इसके एक साल बाद स्ट्रासबर्ग विश्वविद्यालय में वे बतौर अध्यापक पढ़ाने लगे। उस विश्वविद्यालय के अध्यक्ष की बेटी मैरी से लुई की शादी हो गई। फ्रांस में जिस जगह लुई का विश्वविद्यालय था वहाँ आसपास अंगूरी के बगीचे थे। वहाँ के मदिरा तैयार करने वाले कारीगरों को लुई के बारे में पता चला तो वे उनसे मिलने विश्वविद्यालय पहुँचे। कारीगर अपने साथ अंगूर से तैयार की गई पुरानी वाइन लेकर आए थे। उन्होंने वाइन लुई को देते हुए बताया कि हमारी वाइन जब तक नहीं रहती है तब तक उसका स्वाद अच्छा रहता है, फिर जैसे जैसे यह पुरानी होती है इसके स्वाद में खटास आने लगती है। तत्काल तो लुई को भी इसका जवाब नहीं मिला। वे बोतल को अपने साथ लैब ले गए। वहाँ वाइन की कुछ बूंदों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से घंटों तक देखते रहे। काफी देर अध्ययन करने के बाद लुई को बूंदों के बीच में सूक्ष्म कीड़े दिखाई दिए। ये इतने छोटे थे कि नग्न आंखों से देख पाना संभव नहीं था। लुई ने इन कीड़ों को जीवाणु का नाम दिया। इसके पहले जीव विज्ञान के क्षेत्र में जीवाणु जैसे किसी जीव के बारे में कोई नहीं जानता था। लुई ने पाया कि वाइन का स्वाद इन्हीं जीवाणुओं के कारण बदल रहा है। उन्होंने वाइन को 20 से 25 डिग्री 60 सेंटीग्रेड पर गर्म करके फिर ठंडा किया। इसके बाद जब दोबारा जांच की गई तो जीवाणु मर चुके थे। साथ ही मदिरा के स्वाद पर भी कोई प्रभाव नहीं हुआ। जब यह बात वाइन बनाने वालों को पता चली तो उन्होंने वाइन को बोतल में भरने से पहले उसे गर्म करना शुरू कर दिया। इसके बाद दोबारा उन्हें कोई शिकायत नहीं मिली। क्योंकि लुई जीव विज्ञान पढ़ रहे थे, इसलिए जीवाणु की खोज इस क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि थी। लुई जानते थे कि इससे कई बीमारियां का इलाज मिल सकता है और रोकथाम भी संभव है, इसलिए उन्होंने जीवाणुओं पर रिसर्च शुरू की। उन्हीं दिनों फ्रांस के मुर्गी पालन केंद्रों में हैजे की बीमारी का प्रकोप बढ़ रहा था। धीरे धीरे करके कई चूजे मौत के मुंह में जा रहे थे। लुई ने इस समस्या की जड़ तक पहुंचने के लिए हैजा पीड़ित मुर्गियों की जांच शुरू की। वे जानते थे कि जीवाणु रक्त में भी हो सकते हैं। जांच के बाद उनका मत सही निकला। उन्होंने लोहे की काट लोहे से ही निकाली। लुई ने मरे हुए चूजों के रक्त से जीवाणुओं को निकालकर एक इंजेक्शन तैयार किया। इस वैक्सीन को उन चूजों और मुर्गियों को लगाया जो हैजे से मर रहे थे।
लेकिन इंजेक्शन से कोई खास फर्क नहीं आया। इसके बाद वैक्सीन उन मुर्गियों को लगाई गई जिनमें हैजे के लक्षण नहीं थे। नतीजा सकारात्मक निकला। इन मुर्गियों को बाद में भी हैजा नहीं हुआ। हालांकि यह टीकाकरण की विधि का इजाद नहीं था, पर जीवाणुओं के संक्रमण को रोकने के लिए उन्हीं का इस्तेमाल करने की प्रक्रिया का पता चल गया था। इसके बाद लुई पाश्चर ने गायों और भेड़ों के एंथ्रेक्स नामक रोग के लिए वैक्सीन बनाई, जिससे उनमें संक्रमण का संकट 90% कम हो गया। जानवरों में आपस में होने वाले संक्रमण पर तो लुई ने काबू पा लिया था, लेकिन अगली चुनौती थी जानवरों से मनुष्यों में होने वाले संक्रमण की रोकथाम। सन 1885 में फ्रांस में कुत्तों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही थी। इसी के साथ आए दिन कुत्ते के काटने से घायल होने वाले लोग भी अस्पताल पहुंच रहे थे। पीड़ित इलाज के दौरान करीब 48 घंटे के भीतर ही दम तोड़ देते थे। कोई भी दवा या इंजेक्शन कुत्तों से मनुष्यों में होने वाले रेबीज इंजेक्शन को रोकने में कामयाब नहीं थी। क्योंकि लुई जीवाणुओं और संक्रमण पर काम कर चुके थे, इसलिए वैज्ञानिकों ने उन्हें इस चुनौती का सामना करने के लिए कहा। लुई ने कुत्तों के रक्त में पाने वाले जीवाणुओं पर अध्ययन शुरू किया। क्योंकि जानवर के जीवाणु जानवर के शरीर पर तो काम कर सकते थे, लेकिन वे मनुष्य के शरीर पर भी सकारात्मक असर दिखाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं थी। इसलिए उन्होंने काफी सावधानी से अध्ययन किया। जब लुई इसी विषय पर अनुसंधान कर रहे थे, तब एक महिला अपने बच्चे को लेकर उनके पास आई। उसने बताया कि 2 दिन पहले पागल कुत्ते ने उनके बच्चे को काटा है और हर घंटे उसकी हालत खराब हो रही है। बच्चे में कुत्ते जैसे लक्षण आ रहे हैं। वह पानी देखकर अजीब सा व्यवहार करता है। लुई ने रेबीज के जीवाणुओं से बनी वैक्सीन उस बच्चे को लगाई और यह क्रम करीब 1 सप्ताह तक जारी रहा। 1 सप्ताह के बाद बच्चे की स्थिति ठीक होने लगी और वह पूरी तरह से हाइड्रोफोबिया की चपेट में आने से बच गया। हाइड्रोफोबिया जैसी बीमारी की रोकथाम और रेबीज को रोकने वाली एंटी रेबीज डोज बनाने का काम इतिहास में पहली बार हुआ था। कई शोधों के बाद पता चला कि इस वैक्सीन का इस्तेमाल न केवल कुत्ते के काटने पर बल्कि भेड़िया जैसे जानवर के काटने पर भी किया जा सकता है। इस महान उपलब्धि के बाद लुई को फ्रांस सरकार ने सम्मानित किया। उनके नाम से पाश्चर संस्थान की स्थापना की गई। सन 1895 में लुई पाश्चर की मृत्यु